मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। जो चल रहे थे मेरे साथ कहाँ है वो लोग जो कह रहे थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। झारखंड की रैली में राहुल गांधी जी ने मोदी जी पे जमकर हमला बोला और राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी गरीबों के विरोधी है। राहुल गांधी जी ने कहा कि 90 ऑफिसर्स है जो कि हमारे देश को कंट्रोल कर रहे हैं। 90 ऑफिसर्स में दलित, पिछड़ा वर्ग और ओबीसी की जो भागीदारी है वो बहुत ही कम है। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि मोदी जी जो है वो गरीब विरोधी है, वो गरीबों से बात करना नहीं चाहते। इसलिए राहुल गांधी जी ने घटना का उदाहरण दिया कि एक कार था, उसके पीछे गरीब बच्चे थे। मोदी जी उनसे मिलने तो गए लेकिन मोदी जी ने उनसे हाथ नहीं मिलाया क्योंकि वो गरीब थे। राहुल गांधी जी ने मुंह पे कहा कि हमने भारत जोड़ो यात्रा की, हम गरीबों से मिले, हमने गरीबों से बात की और गरीबों से बात करके यही पता चला झारखंड में जो जेएमएम और कांग्रेस की अलायंस वाली सरकार है उसको वापस लाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने आगे ये भी कहा कि मोदी जी के दोस्त अदानी और अंबानी, उन्हीं का काम मोदी जी करते हैं। जो 90% देश की आबादी है उनकी बात नहीं सुनते और रिजर्वेशन जो 50% है उसको बढ़ाने की बात भी राहुल गांधी जी ने कही। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो रिजर्वेशन को कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात और मैं बता दूं जो राहुल गांधी जी ने कही मोदी जी के लिए कि अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी तो मोदी जी वहां पे तो चले गए, लेकिन क्या कभी आपने देखा मोदी जी को किसी गरीब की शादी में जाते हुए? ये एक बहुत ही बड़ा आरोप है जो कि राहुल गांधी जी ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे लगाया। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि मोदी जी इस पे कैसा रिएक्ट करते हैं। मोदी जी पहले से ही गांधी फैमिली को रॉयल फैमिली कहते आए हैं, मतलब कि करप्टेड फैमिली। जो गांधी फैमिली है उसने बहुत ही करप्शन किया है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बार बोला है। लेकिन मैं ये भी कह दूं कि राहुल गांधी जी जो है वो भी पूरे जोश में है। राहुल गांधी जी भी अपनी तलवार डालना नहीं चाह रहे। राहुल गांधी जी भी मोदी जी पे हल्ला बोल रहे। वहीं पे कश्मीर असेंबली में भी अभी मारपीट चल रही है और बहुत हंगामा चल रहा है क्योंकि वहां पे जो आर्टिकल 370 है उसको वापस लाने के लिए एक बिल पास किया जा रहा है। अभी तक बिल तो पास नहीं हुआ है लेकिन वो बिल जल्द ही जम्मू कश्मीर की असेंबली में पेश किया जाएगा। अब एक और बात मैं ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही स्टेटहुड भी मिल जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, फिर उसे यूनियन टेरिटरी में बदला गया, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक बात थी क्योंकि ये हमारे इतिहास में पहली बार हुआ। अब राहुल गांधी जी इस पे हमेशा से ही वार करते आए कि जम्मू कश्मीर के साथ बुरा हुआ है और जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीना गया है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला जी जो है वो पूरा जोर लगा रहे कि आर्टिकल 370 वापस आ जाए। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो जो गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं 370 आर्टिकल वापस आएगा या नहीं आएगा। मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 370 आर्टिकल जो हटाया गया वो बिल्कुल सही है। अब आगे मैं ये बता दूं कि राहुल गांधी जी झारखंड में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है झारखंड में वो 13 नवंबर को है और झारखंड में जो ज्यादातर आबादी है वो दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी कम्युनिटी की है, ट्राइबल कम्युनिटी। इसीलिए वहां पे जो जेएमएम पार्टी है उसका बहुत ही अच्छा बेस है। वहीं पे बीजेपी है उसका भी बेस है। वहां पे हो सकता है कि दलित और आदिवासी लोग कांग्रेस और जेएमएम के नेतृत्व से खुश ना हो क्योंकि ये झारखंड असेंबली का इलेक्शन है, पूरे देश का इलेक्शन नहीं है, झारखंड असेंबली का इलेक्शन है। तो झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसने 5 साल में कैसा काम किया यही बताएगा कि झारखंड का फ्यूचर क्या होगा और झारखंड के लोग किसको वोट देते हैं। मेरे हिसाब से तो अभी लीडिंग एज है रूलिंग पार्टी को, मतलब कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का अलायंस आ सकता है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं पे आरजेडी के लीडर है तेजस्वी यादव जी, उन्होंने भी कहा कि मोदी जी कह रहे थे कि बतेंगे तो कतेंगे। तो अयोध्या क्यों मोदी जी हार गए लोकसभा की सीट, अयोध्या में राम जी ने क्यों मोदी जी को हरा दिया, ये बात तेजस्वी यादव जी ने कही मोदी जी पे और मोदी जी पे जमकर हमला बोला। और मैं कह दूं आरजेडी भी झारखंड में चुनाव लड़ रही है इंडिया अलायंस के साथ। इंडिया अलायंस 4-5 पार्टियों के साथ मिलकर झारखंड में चुनाव लड़ रही है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया अलायंस की जीत होगी या एनडीए की जीत होगी झारखंड में। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में कांटे की टक्कर है दोनों अलायंस के बीच। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।